नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाई में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे चिकित्सा विभाग राजस्थान में संविदा आधारित जो 13,000 पदों के लिए विभिन्न पदों हेतु आवेदन मांगे गए थे। तो हम चर्चा करेंगे कि किस पद के लिए कितने आवेदन मांगे गए और कितने आवेदन प्राप्त हुए, उन सभी के बारे में। तो चर्चा करते हुए बताना चाहूँगा, चिकित्सा विभाग में संविदा के आधार पर 13,000 पदों के लिए 2,60,000 पदों पर अभी तक अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किया है। सबसे अधिक 81,000 आवेदन सीएचओ के लिए प्राप्त हुए हैं और वहीं सेकंड नंबर पर जो नर्स ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चालू की गई थी, उसमें 80,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एएनएचएम के लिए 13,252 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। इसके लिए कुल आवेदन की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो चुकी है। यह भर्ती 28 प्रकार के पदों के लिए हो रही थी। इन पदों के लिए 2 अप्रैल से 1 मई तक चली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में 2,60,480 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये सभी भर्तियां संविदा आधारित होगी। इन पदों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 21 प्रकार के पदों पर कुल 8,110 और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के 7 प्रकार के पदों पर कुल 5,142 पदों पर भर्तियां होंगी। इन भर्तियों में सबसे अधिक जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो सीएचओ भर्ती के लिए प्राप्त हुए हैं 81,441। दूसरा नंबर पर जो है वो नर्स व नर्स ग्रेड सेकंड के लिए कुल 80,078 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब इन पदों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 2 से 13 जून तक होगा। अलग अलग पदों पर आए आवेदकों की संख्या के आधार पर अब बोर्ड तय करेगा कि कौन सी भर्ती सीबीटी मोड पर की जाए और कौन सी भर्ती को ऑफलाइन मोड पर किया जाए। परीक्षा के बाद बोर्ड ने परिणाम जारी करने की जो प्रस्तावित तिथि है वो 13 नवंबर तय कर रखी है। साथियों, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता के 72 और मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता के 60 पदों के लिए कुल 1,885 आवेदन आए हैं। नर्सिंग प्रशिक्षक के 56, नर्सिंग ट्यूटर के 240, नर्सिंग इंचार्ज के 4 और पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के 102 पदों के लिए कुल 26,035 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लैब टेक्नीशियन के 321 और मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 414 पदों के लिए कुल 6,418 आवेदन आए हैं। नर्स ग्रेड द्वितीय के 4,466 और संविदा नर्स के लिए 1,941 पदों के लिए कुल 80,078 आवेदन जमा हुए हैं। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के 28 और ऑडियोलॉजिस्ट के 42 पदों के लिए कुल 85 आवेदन जमा हुए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट सहायक के 58 व फिजियोथेरेपिस्ट के 14 पदों के लिए 2,046 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संविदा के किस पद के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो संविदा के पद का नाम दिया है, फिर कितने पद थे और कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं वो आप सब इस डिस्प्ले बोर्ड के आधार पर देख पा रहे हैं। इसमें जो सीएचओ अधिकारी है 2,634 पदों पर 21,444, खंड कार्यक्रम अधिकारी के 53 पदों के लिए 1,131, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 177 पदों के लिए 10,765, लेखा सहायक के 272 पदों के लिए 2,075, फार्मा सहायक के 499 पदों के लिए 10,820, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 565 पदों के लिए 3,490, अस्पताल प्रशासक के 44 पदों के लिए 755, कंपाउंडर आयुर्वेद 261 पदों पर 4,984, रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता के 633 पदों पर 861, साइकेट्रिक केयर नर्स के 49 पदों के लिए 11,572, वरिष्ठ काउंसलर के 40 पदों के लिए 1,985, बायोमेडिकल इंजीनियर के 48 पदों के लिए 90, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 159 पदों के लिए 13,964 पदों पर आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथियों, ये जो आंकड़े आपको दर्शाए गए हैं, ये जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड के द्वारा जो डाटा सीट डाला गया है, डाटा सीट प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर आप लोगों के समक्ष दैनिक भास्कर ने प्रकाशित करते हुए डाला गया है। बाकी ये जो बोर्ड है, बोर्ड ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ एनएचएड एंड राजमेश 2025 विदाउट रिकॉन्सिलेशन, इसके अंतर्गत ये इन्होंने दिखाया है कि कुल 2,60,480 पदों पर आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो अब बोर्ड है ना, प्राप्त आवेदन के आधार पर ही
डिसाइड करेगा, बोर्ड मीटिंग करते हुए तय करेगा कि किस भर्ती को एग्ज़ाम सीबीटी के आधार पर करना है और किस एग्ज़ाम को, किस भर्ती को उनको ऑफलाइन मोड पर करना है। तो साथियों, इसके रिगार्डिंग कहना चाहूँगा कि जिन भी अभ्यर्थियों ने इन भर्तियों के लिए विभिन्न पदों में से किसी भी पद के लिए आवेदन किया है तो वो पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी करें। ये बहुत बड़ी भर्ती है और संविदा आधारित भर्ती है। भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की परमानेंट भर्ती में सीधी भर्ती अगर आयोजित की जाती है विभाग के द्वारा तो इसमें बोनस अंकों का लाभ अभ्यर्थी को मिलेगा। इसलिए आप पुरजोर तरीके से अपनी मेहनत करते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ ही बताना चाहूँगा कि इन भर्तियों के लिए आप लोगों में से अगर किसी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि अगर आपसे हुई है तो उसके लिए विभाग के द्वारा आपको त्रुटि संशोधन के लिए एक बार मौका दिया जाएगा। जैसे ही आपको त्रुटि संशोधन के लिए मौका मिले, आप लोग निर्धारित शुल्क जमा कराकर जो त्रुटि आपसे फॉर्म भरते समय हुई उस त्रुटि का संशोधन करने का विशेष ध्यान रखें और त्रुटि का संशोधन करते हुए आप फॉर्म को सबमिट करते हुए अपनी तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।